नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और अभी मैं मुखर्जी नगर में ही मौजूद हूं। ये यूपीएससी और एसएससी का हब कहा जाता है। हमारे साथ में कुछ छात्र भी हैं जो तैयारी करते हैं। अभी कुछ देर पहले ही रात में यूपीपीसीएस 2022 का रिजल्ट आ चुका है। छात्रों से जानने की कोशिश करेंगे कैसा इनको महसूस हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग भी तैयारी करते हैं और टॉपर शायद इस बार फिर से लड़कियां ही हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा अंकित जी, कैसा महसूस हो रहा है? आप भी एक छात्र हैं, यहाँ पे तैयारी करते हैं। देखिए, जब भी रिज़ल्ट आया है हम लोगों के खुशी तो होती है, क्योंकि अपने बीच का कोई ना कोई सेलेक्ट होता है। अभी जो रिज़ल्ट आया उसमें लगभग ऊपर की 4 पोस्ट जो भी हैं उसमें चारों लड़कियों ने बाजी मारी है। खुशी की बात है। देखिए, महिला सशक्तिकरण का तो प्रभाव पड़ ही रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य में यही है कि अच्छा रिज़ल्ट आया है इस बार का। अभी जो हमने देखा है, हमारे भी कुछ लोग हैं साथ पढ़ने वाले, कोई रिलेटिव हैं, कोई डिप्टी एसपी बना, कोई एसडीएम बना है, तो अच्छा लगता है जब रिज़ल्ट आता है। आज नहीं तो कल हम लोगों का भी उसी लिस्ट में नाम आएगा, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में आएगा तो है ही। आप नाम एक बार बताइए, कौन कौन है, देख करके बताइए कौन कौन नाम। इसमें जो टॉप की हैं वो दिव्या सिकरवार हैं, सेकंड टॉपर हैं जो प्रतीक्षा पांडे हैं, थर्ड है नम्रता सिंह, आकांक्षा गुप्ता और कुमार गौरव 5वें हैं। ऐसे ही हैं, फिर लड़के हैं, लड़कियाँ 1 से लेकर के 4 तक लड़कियाँ ही लड़कियाँ। हाँ, लगभग लड़कियाँ हैं। इस बार लड़कियाँ हर जगह टॉप कर ही रही हैं, तो यहाँ भी कर ली हैं। पिछली बार भी शायद हमारे यहाँ की थी। क्या वजह है कि लड़के कहीं ना कहीं पढ़ने में पीछे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे हो जा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस थोड़ा बहुत तो नंबरों का फ़र्क होता है, बाकी तो टॉपरों में ज़्यादा नंबरों का गैप है नहीं। वैसे सही बात भी है कि अगर लड़कियां टॉप कर रही है तो इससे जो गांव की जो लड़कियां हैं या और भी उनको मोटिवेट मिलता है। ऐसी बात नहीं कि लड़कों से मतलब ज़्यादा है या वो है, पर मतलब सही बात भी है कि मतलब लड़कियों को अगर मतलब टॉप 10 में मैं खुद मानता हूँ कि 5-6 लड़कियाँ होना ज़रूरी है, चाहे मतलब वो पीसीएस का रिजल्ट हो या यूपीएससी का हो या मतलब स्टेट पीसीएस हो, कोई भी। इससे मतलब हमारे समाज को मतलब लड़के की अपेक्षा और ज़्यादा मतलब मोटिवेशन मिलता है। और जैसे हमने बात की, अगर लड़कियों से मतलब उतना ज़्यादा लड़कों का प्रभाव नहीं पड़ता जितना लड़कियों का पड़ता है, कि उनको काफ़ी गांव की लड़कियां भी देखती है बिल्कुल कि कैसे एक अनजान शहर में रहना। आपको ही पता है मुखर्जी नगर के अनजान शहर में मतलब रहना किसी की लड़की के लिए कितनी मतलब टफ सिचुएशन होती है। तो मतलब ठीक है मेरे हिसाब से। खुश हैं या नहीं इस रिजल्ट? मैं बहुत खुश हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भावेश शर्मा है। अभी रिजल्ट आया कुछ देर पहले ही, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारे देश की लड़कियां टॉप मार रही हैं, और टॉप मारना भी ज़रूरी है कि अगर लड़कियां करेंगी तो बाकी और घर भी ये सोचें कि अब ये लड़कियां कर रही हैं तो हमारी लड़कियां क्यों नहीं कर सकती, और करना भी चाहिए। और बॉयज़ और गर्ल्स इक्वल हैं, सब कोई ये नहीं है, बाकी मेहनत अपनी अपनी है। लड़के भी खूब मन लगा के पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे क्यों आते जा रहे हैं? वो उसमें बस छोटी मोटी अगर कोई गलती होगी तो एक आध पॉइंट में आपको मालूम है जस्ट ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी सब बढ़िया है और बॉयज़ भी अपनी मेहनत कर रहे हैं। चारों लड़कियां टॉपर फिर इस बार है? 4, पहले 3 थी। यहाँ पे ये लोग जबरदस्ती लेके आ रहे हैं इनको पकड़ के। क्या नाम है? अविरल गंगवार। यूपीएससी की तैयारी करते हैं? नहीं, मैं जुडिशरी की तैयारी करता हूँ। अच्छा, कौन से कोचिंग जाते हैं? राहुल साइयस। कैसे कोचिंग है? बढ़िया। हाँ जी। राहुल लोग आपको पकड़ के क्यों ला रहे हैं? ये बंधुत्व है, फ्रेटर्निटी है, प्यार है, मोहब्बत है, और क्या है इस समय। गजल भी सुनाते हैं क्या? हाँ, नहीं एक काम कीजिए, अभी यूपीपीसीएस का रिजल्ट आया कुछ देर पहले और लड़कियां चारों टॉपर हैं, उनके लिए कुछ गजल वगैरह है? लड़कियों के लिए तो नहीं है, क्योंकि मैं स्टूडेंट छात्रों के लिए। नहीं, छात्रों के लिए तो हमेशा अभी रिजल्ट आया है तो शुभ अवसर पर देखिए, मैं यही बात कहना चाहूँगा कि जो एक हौसला होता है, क्योंकि अमूमन ये होता है कि जब हम, क्योंकि मैं भी एक दूसरे प्रदेश से आया हुआ हूँ, तो अमूमन जो लोग होते हैं वो ये एक परसेप्शन बनाते हैं कि आप दिल्ली में आए हो तो शायद दिल्ली की आप एक अलग तरीके का जो वैभव है उसको ही आप एंजॉय करते हो। लेकिन मेरा मानना है कि 80% लोग जो यहाँ स्टूडेंट रहते हैं वो ना कि अपने जीवन के साथ बल्कि बहुत सी चीज़ों में इतने सीमित हो गए हैं, क्योंकि उन्हें एक लक्ष्य है अपने प्रति। क्योंकि मैं 18 साल की उम्र में यहाँ आया था, और उस टाइम में एक मजाकिया मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कि जब मैं 18 साल की उम्र में आया था तो मैं वो था ना बेटा, ये कंडीशन में था, लेकिन आज 26 के हो गए तो भैया वाली कंडीशन में आ गए है ना। तो क्या है कि हमने अपने जीवन का बहुत बहुमूल्य समय किताबों से आशिकी करके निकाला है। और नहीं, शायरी तो जब सही समय होगा तो सुनाऊंगा, लेकिन मैं ये बिल्कुल किताबों के जगह किसी और से तो आशिकी नहीं। देखिए, अगर जवानी है और कर लेते हैं तो ये भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि जवानी में नहीं करेंगे, जीवन तो एक ही है, निपटना तो सभी को है ना सर। तो जवानी में अगर जो वो जवानी क्या जिसकी कोई कहानी ना हो, है ना, तो ये तो होना चाहिए ना सर। तो प्यार, इश्क, मोहब्बत तो ये सब चलता रहता है, लेकिन जो मेन कारण है वो ये है कि हम सपने निकले आए हैं, कहते हैं ना, रातों को बनाने आए हैं रातों में जागकर।
तो वही इस चीज़ लिए। और यहाँ मुखर्जी नगर में आप देखते हैं ना, संघर्ष अगर आप देखेंगे तो आप कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बस यहीं संघर्ष देखिए और उसी संघर्ष में हम भी मजबूत हुए हैं। देखते हैं ये आपका आगे संघर्ष कहाँ तक लेके जाएगा, पति बना पाएगा आपको या नहीं? अब भैया पे तो आ गए हैं। अब संघर्ष तो शायद मैं चाहूँगा कि इसका अंत होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत समय संघर्ष में गुजार दिया है। शायद आपको मेरी गंभीरता भी लग रही होगी आवाज़ से, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि और जो लोग नए हैं उनको मेंटली रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहने की कोशिश करनी चाहिए। वो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर आएंगे, बहुत से लोग ऐसे आएंगे जो आपको तमाम बातों पे बोलेंगे कि नहीं तुमसे नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि आपको एक मजबूत बने रहना है, क्योंकि जीवन एक ही है, तो आप मजबूती से बने रहिए। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। यूपीएससी एक बहुत ही ऐसा संघर्ष है जो जीवन ही नहीं देता, बल्कि जीवन कई लोगों का बनाने के लिए वो ताकत देता है। तो मैं उन सबको सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अंकित जी, एक बार मैं आपसे जानना चाहूँगा, दोबारा से वो नाम बताइए जो टॉपर हैं लड़कियाँ। एक मिनट देखना पड़ेगा दरअसल, देख लीजिए कि कौन कौन है, क्योंकि जो जो टॉपर हैं वो दिव्या सिकरवार हैं, सेकंड टॉपर है प्रतीक्षा पांडे हैं, नम्रता थर्ड हैं, आकांक्षा गुप्ता फोर्थ हैं, कुमार गौरव जो लड़कों में टॉप किए हैं, कुमार गौरव हैं। कुमार गौरव जी लड़कों में टॉप किए हैं। नहीं, ये लड़कों में टॉप किए हैं, लड़कियां तो ऊपर की 4 हैं, 5वें नंबर में हैं। ऐसे ही है, कई और भी, दरअसल इसमें पोस्ट भी कम थी इस वजह से। तो आज हम मुखर्जी नगर में ही थे, कुछ देर पहले ही रिजल्ट आया है यूपी पीसीएस 2022 का, और ये वीडियो आपका देखने के लिए बेहद शुक्रिया। और जिन लोगों का रिजल्ट आया है अच्छा, उनके लिए हमारी ढेर सारी बधाइयाँ। और जो कहीं ना कहीं रह गए वो निराश होंगे, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं अगली बार होगा। क्यों अंकित जी? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। देखिए सरकार है, अब तो पहले हमारा यूपी बहुत पिछड़ा मानते थे इस आयोग को लेके, क्योंकि इस बार बहुत कुछ सालों से टाइम से रिजल्ट भी आ रहा है, तो अब शायद बदलाव भी हो रहा है। तो इसकी वजह से जो नए नए चेहरे आ रहे हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, पीसीएस अधिकारी जो भी बनना चाह रहे हैं, अब टाइम पे मौका मिल रहा है तो सब लोग बनेंगे। ऐसी कोई बात नहीं, जो मेहनत करेगा उसको देखिए सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, ये गारंटी है। तो आज हम मुखर्जी नगर में ही थे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।